हेलो एवरीवन। आई होप जितने सारे डिस्कशंस मैंने अब तक आपसे किए हैं वो सारे के सारे डिस्कशंस आपको समझ आए होंगे। डेफिनेशन ऑफ लिमिट की बात की, एलएचएल आरएचएल की बात की आपसे, लिमिट में क्या निकालते हैं डेफिनेशन में ये समझाया आपको। लास्ट में मैंने थ्योरम्स की बात की। आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग लिमिट्स में, और नेक्स्ट मैंने बोर्ड पर लिखा है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इसका नाम शायद इसलिए पड़ा होगा क्योंकि इन सब की वैल्यू नहीं निकाल सकते तब तक जब तक कि हम उस पर्टिकुलर फॉर्म से बाहर ना आ जाए। मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअली 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। 0 by 0, इंफिनिटी by इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 raised to इंफिनिटी, 0 raised to 0 और इंफिनिटी raised to 0। आई थिंक 7 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं, ये समझना था आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब समझना इस बात को बहुत क्लियरली। यहां पर जितने सारे जीरोस लिखे हैं, ऑल जीरोस एंड वंस, जितने सारे जीरोस और वंस लिखे हैं आर अप्रोचिंग। जितने सारे जीरोस और वंस आपके सामने लिखे हैं वो सबके सब अप्रोचिंग है। इंफिनिटी तो अपने आप ही अप्रोचिंग होता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी मैं इंफिनिटी के बारे में बात करूं कि इंफिनिटी अप्रोचिंग है कि नहीं। तो इंफिनिटी तो वैसे ही अप्रोचिंग है, इंफिनिटी की वैल्यू तो फिक्स तो वैसे नहीं होती है, राइट। तो अब ये समझने की कोशिश करना, ये 7 के साथ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है ना। इन सारी जगहों पर 0 by 0 इतने सारे 0 और 1s लिखे हैं, ऑब्वियसली इंफिनिटी को भी शामिल कर लिया मैंने। 0, इंफिनिटी और 1 जितने सारे लिखे हैं वो सब अप्रोचिंग वैल्यूज हैं। अप्रोचिंग वैल्यूज हैं, उनका मतलब समझने की कोशिश करना। मतलब ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 को अप्रोच करता है। ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, ये 0 को अप्रोच करता है। ऑब्वियसली इनफाइनाइट अप्रोचिंग ही होता है। ये भी अप्रोच करता है। ये 1 नहीं है, ये 1 को अप्रोच करता है। अगर ये एक्चुअल में 1 होगा तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि 1 raised to एनी थिंग, एनी नंबर 1 होता है। ये जीरोस नहीं है, ये दोनों अप्रोचिंग टू 0 है। अगर ये दोनों अप्रोचिंग टू 0 है तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ये दोनों में से एक भी 0 फिक्स्ड है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर GIF, x स्क्वायर का GIF रेज टू x। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिटरमिनेंट। आपको इंडिटरमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, राइट। या इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, बाद में पावर करते हैं, पहले ही समझ लेते हैं। वो था सेम थिंग, दोनों में कोई खास डिस्कशन नहीं है मेरे लिए, हम सबके लिए। GIF लगा रखा है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब सुनिएगा क्लियरली। डिनोमिनेटर इज कन्फर्मली अप्रोचिंग टू 0। ये जो 0 लिखा है आपके सामने, डिनोमिनेटर को देखें अगर हम लोग तो साफ साफ दिखाई देगा कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी है वो अप्रोचिंग टू 0 है। x जब 0 को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली x 0 को अप्रोच करेगा। x नीचे लिखा भी है, करेक्ट पॉइंट है मेरा। अब सुनिए अगला। x जब 0 को अप्रोच करेगा तो अंदर लिखा नंबर 0 को अप्रोच करेगा, चाहे 0 प्लस की बात चल रही हो, चाहे 0 माइनस की बात चल रही हो, लेकिन अंदर लिखा नंबर 0 को अप्रोच करेगा और एक ऐसे 0 प्लस को अप्रोच करेगा। अब 0 प्लस का हो गया GIF, 0 प्लस का GIF तो 0 आएगा। तो यहां जो 0 आएगा दैट इज कंफर्मली व्हाट, एग्जैक्टली 0। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल क्लियरली दिमाग में जानी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें कंफर्मली। मैं कह रहा हूं कि न्यूमरेटर में किसी नंबर का GIF है, न्यूमरेटर में किसी नंबर का GIF है, वो अप्रोचिंग नहीं है, वो तो 0 ही है। 1.2 का GIF 1 होता है, वो अप्रोचिंग नहीं है। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो न्यूमरेटर में 0 लिखा है और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, अप्रोचिंग टू 0। अब न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में अप्रोचिंग टू 0 है। ये इंडिटरमिनेट नहीं है, नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म। एक लाइन और लास्ट। अगर कोई फॉर्म इंडिटरमिनेट नहीं है, अगर कोई फॉर्म इंडिटरमिनेट नहीं है तो जो वैल्यू आ रही है आपके सामने, जो भी वैल्यू आपके सामने आ रही है
वो उसकी लिमिट की वैल्यू होगी, जैसे कि ये लिमिट की वैल्यू है उसका, क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ा है बचपन से कि 0 अपॉन समथिंग नॉन जीरो, 0 अपॉन समथिंग नॉन जीरो इज कन्फर्मली इक्वल टू 0। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें कि यहां से लेके यहां तक जितने सारे टर्म्स मैंने आपके सामने लिखे हैं उन सारे टर्म्स में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है कि सबके सब 0 और सबके सब 1 और सबके सब इंफिनिटी, वो सबके सब अप्रोचिंग वैल्यू है। अगर कोई भी फिक्स हो गया, अगर कोई भी, अब तो आपको समझ में आ गया फिक्स 0 का मतलब क्या है। जैसे कि ये 0 है और ये अप्रोचिंग टू 0 है, कोई भी फिक्स हो गया तो उसकी वैल्यू डिफरेंस होगी, उसकी वैल्यू आपको पता होगी। जैसे अगर ये 0 है, एग्जैक्टली 0, और ये नॉन जीरो है तो आंसर 0 आएगा। अगर ये नॉन जीरो है और ये एग्जैक्टली 0 है तो आंसर आएगा या तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, क्योंकि ये ऊपर जो है नॉन जीरो आ गया है और नीचे 0 है। दोनों ही अप्रोचिंग टू 0 है तब इंडिटरमिनेंट है, इंडिटरमिनेंट ही होगा, अप्रोचिंग ही रहते हैं। अगर ये एग्जैक्टली 0 है तो इस पूरी लिमिट का आंसर 0 है। हमने बचपन से पढ़ा है 0 इंटू इंफिनिटी 0 ही होता है, 0 इंटू समथिंग 0 होता है। अगर ये एक्चुअली 1 है तो ये 1 है। अगर यहां पर भी केस, अगर ये दोनों अप्रोचिंग टू 0 है तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कंफर्मली इंडिटरमिनेंट है। अगर ये, अब ये अगर अप्रोचिंग टू 0 है तब तो ये इंडिटरमिनेंट है, और अगर ये वैल्यू एक्चुअली 0 है तो ये 1 है। हमने हमेशा सीखा है यानी नॉन जीरो रेज़ टू 0 1 होता है। तो मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि हम हमेशा इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स का मतलब है को पहचानना, कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन इंडिटरमिनेंट है कौन इंडिटरमिनेंट नहीं है। जैसे कि ये इंडिटरमिनेंट नहीं था, हमने देखा और हमने देखा ये तो 0 आ गया। मैं और भी तुमसे बात करूंगा, राइट, और भी डिस्कशंस करके चलते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उन एग्जांपल्स हमें क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मुझसे किसी ने कहा लिमिट x टेंड्स टू 1 ln x अपॉन x माइनस 1। अब न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करता है, दिख रहा है आपको, x से 1 को अप्रोच करेगा तो ln 1 तो है ही नहीं, वो 1 तो है ही नहीं। जब x 1 के पास जा रहा होगा तो न्यूमरेटर की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा। ये दोनों के दोनों जीरोज अप्रोचिंग है, ये दोनों के दोनों जीरोज अगर अप्रोचिंग है तो कंफर्मली आई हैव टू से दिस, ये 0 बाय 0 की फॉर्म है और ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अभी मैं इसकी वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूं, ना मैं आपसे कहूंगा वैल्यू निकालने के लिए, हाँ निकल जाएगी तो निकाल लेंगे, बट पॉइंट आपको ये है, अभी मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं, आप ये समझने की कोशिश करें कि कब वो इंडिटरमिनेंट होता है और कब वो इंडिटरमिनेंट नहीं होता है। ठीक है ना, और बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, एक बहुत बड़ा नंबर एक दूसरे बहुत बड़े नंबर से ऐड हो रहा है, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ये तो इंडिटरमिनेंट की लिस्ट में भी शामिल नहीं था, नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। मुझसे कोई पूछ सकता है इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली इनफाइनाइट होगी। सेम थिंग, बहुत बड़ा लार्जर नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या बनाएंगे, एक लार्जर नंबर इंफिनिटी, लेकिन आंसर डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बोला था कि लिमिट जब फाइनाइट होती है तभी एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट फाइनाइट नहीं है तो फिर हम उसके एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर सकते, इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो आई होप ये तीनों एग्जांपल क्लियर हुए होंगे, यहां पर समझाया, और भी मैं 2-3 एग्जांपल लेके तो मैं पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द इंडिटरमिनेंट फॉर्म। इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, इसी बात पे हमारा डिस्कशन चलेगा अभी। ठीक है, चलते हैं और एक एग्जांपल लिख रहा हूं। लिमिट x tends to 1 plus x gif raised to x minus 1। आप अपने आप भी कोशिश कर सकते हो, ये इंडिटरमिनेंट है कि नहीं। और लिखता हूं लिमिट x tends to pi by 4 plus
10x रेज टू 10 2x। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सेम सवाल है मेरा, इंडिटरमिनेंट है कि नहीं। ठीक है, चलते हैं। अब 1 डाल दिया, ये थॉट सही नहीं है, 1 डाल दिया 1 आ गया, इन्फिनिटी आ गया, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं पॉसिबल है। जब x को 1 लिखा तो पावर अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, लेकिन यार बेस पे तो एग्जैक्टली 1 लिखा है कि 1 प्लस का GIF तो 1 होगा, वो अप्रोचिंग कैसे होगा? तो पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि 1 प्लस पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली 1 होगी, पावर भले ही इन्फिनिटी है। अब ये 1 रेज़ टू इन्फिनिटी लिखा है, लेकिन ये 1 तो 1 है ना, एग्जैक्टली 1 है, इंडिटरमिनेंट नहीं है, ये इंडिटरमिनेंट नहीं है। और वी नो दैट कि 1 रेज़ टू एनी नंबर 1 होता है। तो बाइफर्केशन समझना है कि कब वो इंडिटरमिनेंट होता है और कब वो इंडिटरमिनेंट नहीं होता है। अगर वो इंडिटरमिनेंट नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी एट दिस टाइम इमीडिएटली वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, हम लगभग हर बार उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। करेक्ट पॉइंट है। और बात कर लेते हैं, यहां आगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 प्लस। अब जब x पाई बाय 4 प्लस को अप्रोच करेगा तो ये 1 को अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा कंफर्मली, ये अप्रोचिंग टू 1 होगा क्योंकि x पाई बाय 4 प्लस है, x पाई बाय 4 प्लस है। आप राइट साइड से जा रहे हो, प्लस हटा भी दूंगा तब भी इफेक्ट नहीं आता, बट स्टिल आपसे कह रहा हूं कि ये अप्रोचिंग टू 1 है, ये अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, ये अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। और चाहूं तो बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि ये माइनस इन्फिनिटी है और ये 1 है। अब बेस इज अप्रोचिंग टू 1 और पावर इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ओवरऑल आपकी मुसीबत कम नहीं है, और आई कैन से ये 1 रेज़ टू इन्फिनिटी ही है, 1 अपॉन है, लिमिट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। राइट, जैसा कि मैं बार बार तुमसे बोला हूं कि सॉल्व करने के बारे में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अभी मैं सॉल्व करने की बात आपसे नहीं पूछना चाहता हूं, ना मैं सॉल्व करने की बात आपसे कर रहा हूं, आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी होती है, और इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो है वो हमें पहचानना आना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म की बात चल रही हो, मैंने 1 रेज़ टू इन्फिनिटी की बात कर ली, मैं और भी तुमसे बात कर सकता हूं, जैसे और लिखता हूं, आपको बताना है इंडिटरमिनेंट है कि नहीं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x इज टू 1 बाई x। ठीक है, इन सब पे बात कर लेते हैं, चलते हैं। अब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में लिखा है sin x। अब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आई हैव टू से दिस कंफर्मली कि sin x किसको अप्रोच करेगा, sin x। अब ऐसा तो होगा नहीं कि sin x इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो sin x की वैल्यू कुछ होगी -1 to 1 में, क्या होगी वी डोंट नो, हमको नहीं पता वैल्यू क्या होगी, लेकिन -1 to 1 में कोई होगी, लेकिन डिनोमिनेटर में तो इनफाइनाइट लिखा है। अब -1 to 1 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है, ओवरऑल पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को। इंडिटरमिनेंट तो होने का सवाल ही नहीं है, इंडिटरमिनेंट तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी है वो तो इंडिटरमिनेंट की लिस्ट में भी शामिल नहीं था। मैंने 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपको बताए, वो इंडिटरमिनेंट का पार्ट नहीं बन रहा। एग्री। और बात कर लेते हैं, जब x 0 प्लस को अप्रोच करेगा तो ये पूरी वैल्यू अप्रोच करेगी 0 प्लस को, और पावर अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। तो बेस अप्रोच कर रहा है 0 को और पावर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। बेस 0 प्लस है, पावर इन्फिनिटी है। अगेन आई हैव टू से दिस कि ये भी फॉर्म इंडिटरमिनेंट की लिस्ट में शामिल नहीं है कहीं भी। आप देखोगे 7 फॉर्म में कहीं भी 0 रेज़ टू इन्फिनिटी नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब वेरी स्मॉल नंबर। अब वेरी स्मॉल नंबर पे वेरी लार्ज पावर लगाए बैठे हो। वी नो दैट कि अगर छोटे से नंबर पे पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू ग्रेजुअली कम होती है, तो ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को। करेक्ट पॉइंट है। तो इतने सारे फॉर्म्स हमने 7 फॉर्म सीखे। 7 फॉर्म में लगभग हर फॉर्म की बात हो गई है, एक आध फॉर्म रह गए। मैं चाहता हूं एक दो एग्जांपल्स में आपको वो सारे फॉर्म्स के बारे में भी टच कर लूं। अच्छा, ये जो इतने सारे फॉर्म्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब 0 बाय 0 हो सकता है, थोड़ी देर बाद मैं बोलूं कि सबको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लाना है या 0 बाय 0 लाना है या 0 इंटू इन्फिनिटी को कन्वर्ट करना है, मे बी पॉसिबल। ये सब डिस्कशंस में आपसे करता रहूं।
राइट। हाँ, लेकिन एक की पॉइंट आपसे बोलता हूं, सब इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे के साथ सब इंटरचेंज हो सकते हैं, राइट। मैं तुमसे कह रहा था कि एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, इंटरचेंजेबल की बात यहीं कर लेंगे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आप देख पा रहे हो 0 बाई 0 है और पक्का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, न्यूमरेटर 0 को अप्रोचिंग है, डिनोमिनेटर 0 को भी अप्रोचिंग है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, sec x माइनस tan x, ठीक है, अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अब ये बन गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। जस्ट मैं इस बात का एग्जांपल भी दिया कि बात कर रहा था ना इंटरचेंजेबिलिटी की, तो सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है, सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे सोच रहा हूं। और वही सवाल 0 बाई 0 का है, वही सवाल इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का है। और बात कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा है। आप देख पाओगे 0 बाई 0 फॉर्म है। मुझे नहीं पता वैल्यू क्या होगी, ना मेरा इंटरेस्ट है वैल्यू जानने में कि वैल्यू क्या होगी, जान लेंगे जब जानना होगा। तो बस ये कह रहा हूं कि इंटरचेंजेबिलिटी भी समझा रहा हूं। इसी सवाल को अगर आप ऐसे करके देखना स्टार्ट कर दो तो आपको दिखेगा कि ये 0 का अप्रोचिंग है और ये इंफिनिटी है, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, और अभी मैंने तुमसे ये कहा इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स पहचानने आने चाहिए। अब वापस आ जाता हूं। अब जब मुझे अच्छे तरीके से इंडिटरमिनेंट फॉर्म पहचानना आ गया, जब मैंने सीख लिया कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इंडिटरमिनेंट फॉर्म, तब क्या, जब मेरे पास कोई भी सवाल आएगा, ठीक है, और मैं देख पा रहा हूं वो इंडिटरमिनेंट है, मेरे पास कोई सवाल आया, लिमिट सॉल्व करना हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था, ठीक है ना, और ये बहुत सारी बातें करनी, तो उनमें से कुछ ऐसा सवाल आया और मैंने देखा कि यार वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। मैंने देखा कि वो जो क्वेश्चन मेरे सामने आया है वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म का है। तो जब वो सवाल इंडिटरमिनेंट फॉर्म का है, तो हमारा जो ड्यूटी है या हमारा जो मेथड है वो क्या है, फर्स्ट वी हैव टू ट्राई, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उसमें इंडिटरमिनेंसी रिमूव हो जाए, मतलब वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म ना रहे। इंडिटरमिनेंट फॉर्म ना रहे, जैसे ही उसकी इंडिटरमिनेंसी रिमूव होगी वैसे ही आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे वैल्यू निकलेगी, कैसे नहीं निकलेगी, या कैसे इंडिटरमिनेंसी रिमूव होगी, वो डिस्कशन का पार्ट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वो हम डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट ये है कि अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना तो पहला टारगेट होगा ट्राई टू रिमूव इंडिटरमिनेंसी, यानी कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज द होल डिस्कशन अबाउट इंडिटरमिनेंट फॉर्म। इसकी नेक्स्ट डिस्कशन में अपन बात करेंगे इंडिटरमिनेंसी रिमूव करने के बारे में।